नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 जनवरी सोमवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज आज सोमवार सुबह अहमदाबाद में साबरमती आश्रम पहुंचे। दोनों नेताओं ने यहां महात्मा गांधी को नमन किया, गांधी की मूर्ति पर फूल चढ़ाए और तस्वीर पर सूप भी चढ़ाया। साबरमती आश्रम के बाद दोनों नेता साबरमती रिवर फ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने पतंगबाजी में हाथ आजमाए। पीएम 2:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी का गुजरात दौरे का आज तीसरा और अंतिम दिन है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का पीएसएलवी C62 मिशन सोमवार को तकनीकी खराबी के कारण फेल हो गया। इस मिशन के तहत रॉकेट ने अन्वेषा सैटेलाइट और 14 को पैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। इसरो के अनुसार मिशन के तीसरे चरण में तकनीकी गड़बड़ी आ गई, जिसके कारण सैटेलाइट अपने रास्ते से भटक गया। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अन्वेषा को धरती से करीब 600 किलोमीटर ऊपर सूर्य समकक्षिक कक्षा में तैनात करने की योजना थी। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी ने रिकॉर्ड जोड़ दिया है। प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान जमाव बिंदु के नीचे पहुंच गया है। सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि नागौर में -1 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। जयपुर सहित राज्य के कई जिलों में घना कोहरा, शीतलहर और शीत दिवस की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के जयपुर केंद्र का कहना है कि 14-15 जनवरी के बाद भी सर्दी से कुछ राहत मिलने की संभावना है। राजधानी जयपुर में भी आज सुबह ठंडी हवाओं ने सर्दी के एहसास को तेज कर दिया। इस बीच लोग सड़कों पर अलाव का सहारा लेकर और गर्म कपड़ों में दुबके नजर आए। और कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी की गई है। पाली के सुमेरपुर में कोहरे के कारण बस और ट्रक की टक्कर हो गई। इस हादसे में एक की मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल हो गए। बस दिल्ली से जालौर के भीनमाल की ओर जा रही थी। शव को साडेराव मोर्चरी में रखवाया गया है। डीएसपी जितेंद्र सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। साडेराव थाना अधिकारी शामराज सिंह चारण मामले की जांच कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री जोगाराम कुमावत से घटना पर दुख जताया है। बीकानेर स्थित भारतीय मूंगफली अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र ने मूंगफली उत्पादक किसानों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। संस्थान ने मूंगफली की एक नई और उन्नत किस्म RG638 विकसित की है। लंबे समय से चल रहे वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद अब यह किस्म वर्ष 2026 के सीजन में किसानों को बुआई के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। संस्थान के तकनीकी अधिकारी लोकेश कुमार ने बताया कि इस किस्म की सबसे बड़ी खासियत इसका कम समय में पककर तैयार होना है। यहाँ पारंपरिक मूंगफली किस्म को तैयार होने से लगभग 150 दिन का समय लगता है, वहीं RG638 मात्र 120 से 125 दिनों में पूरी तरह तैयार हो जाती है। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में एक मुस्लिम युवक द्वारा कथित तौर पर नमाज अदा करने की कोशिश किए जाने की खबर सामने आने के बाद साधु संतों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। इस घटना को लेकर संत समाज ने इसे मंदिर की मर्यादा और धार्मिक परंपराओं के खिलाफ बताया है और सरकार व प्रशासन ने सख्त कदम उठाने की मांग की है। साधु संतों का कहना है कि राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और यहाँ ऐसी किसी भी गतिविधि को स्वीकार नहीं किया जा सकता जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हो। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार सुबह एयर इंडिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। दरअसल एयर इंडिया का यह विमान दिल्ली से विजयवाड़ा जा रहा था, तभी विमान में सवार एक यात्री की तबीयत बिगड़ गई। ऐसे में विमान की सुबह करीब 7 बजे इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया का विमान दिल्ली से विजयवाड़ा जा रहा था। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही एक यात्री को सांस लेने में परेशानी होने लगी। कैबिन क्रू ने तुरंत प्राथमिक स्तर पर सहायता देने की कोशिश की, लेकिन यात्री की हालत में सुधार नहीं होने पर पायलट को इसकी जानकारी दी गई। राजस्थान रोडवेज के नक्शे पर कभी वेतन घोटाले और बड़े पैमाने पर निलंबन के कारण सुर्खियों में रहने वाले झुंझुनू डिपो ने अलग रिकॉर्ड बनाया है। झुंझुनू डिपो ने आय, किलोमीटर संचालन और लोड फैक्टर सहित चारों प्रमुख मानकों पर लक्ष्य से कहीं बेहतर प्रदर्शन करते हुए राजस्थान में पहला स्थान हासिल किया है। पहले जब डिपो में 335 कर्मचारी थे, तब प्रदर्शन औसत रहा। आज 24 कर्मचारियों की कमी के बावजूद महज 300 कर्मचारियों ने वह कर दिखाया, जिससे पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है। सीकर में खाटू श्याम जाने का रास्ता पूछने के बहाने साधु के वेश में बदमाश और उसके साथी ने बुजुर्ग से लूट की वारदात की। साधु ने खुश होकर बुजुर्ग को 10 रुपए दिए। इसके बाद बुजुर्ग को नशीला पाउडर सुंघाकर 2 सोने की अंगूठी लूटकर भाग गए। पीड़ित ने खीरका के खंडेला थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में भक्तों की ढानी निवासी 70 साल के बुजुर्ग बालूराम सैनी ने बताया कि एक आदमी ने साधु की तरह पीले और गुलाबी रंग के कपड़े पहने हुए थे और गले में माला पहनी हुई थी। गाड़ी में बैठे लोगों ने उससे खाटू श्याम जाने का रास्ता पूछा। रास्ता बताने पर साधु ने 10 रुपए दिए और कहा कि लाल कपड़े में बांधकर मंदिर में रख देना। सफर के दौरान बस, ट्रेन में यात्रियों के बैग और सूटकेस से कीमती सामान चुराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का अजमेर के सिविल लाइंस थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाल कर करीब 700 किलोमीटर तक पीछा कर गिरोह के 6 शातिर बदमाशों को उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड से अरेस्ट किया। गिरोह के सदस्य राजस्थान समेत कई राज्यों में सक्रिय थे। पुलिस पड़ताल में आया कि गिरोह 6 से 7 लोगों के समूह में काम करता था। पहले इस योजना को बनाकर बसों व ट्रेनों में सवार होते और यात्रियों से घुल मिलकर आसपास की सीटों पर बैठ जाते। एक सदस्य बैग की तलाशी लेकर चोरी करता, जबकि बाकी लोग यात्रियों का ध्यान भटकाते थे।
अजमेर में एक युवक ने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित को एक महिला ठग ने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने पर 30% मुनाफा मिलने का झांसा देकर 7,71,000 रुपए हड़प लिए। पीड़ित ने मामले की शिकायत आदर्श नगर थाने में दी है। माखोपुरा निवासी रंजीत सिंह ने रिपोर्ट में बताया कि फेसबुक के जरिए एक लड़की से उसका संपर्क हुआ। लड़की ने अपना नाम कृतिका बताया, जिसने दावा किया कि वह वर्तमान में यूके में रहती है और ऑनलाइन बुटीक का व्यवसाय करती है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के अर्की बाजार में भीषण अग्निकांड हुआ। अग्निकांड की चपेट में नेपाली मूल का परिवार आ गया। एक 7 साल के बच्चे का शव निकाला है। अभी भी 8 से 9 लोगों के फंसे होने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में भीषण आग लग गई। अर्की बाजार में देर रात लगी आग से नेपाली मूल के एक परिवार को अपनी चपेट में ले लिया। इस दुखद घटना में 7 साल के बच्चे का शव बरामद किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।